बेसिकली आई वॉज रीडिंग दिस बुक ऑफ पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड रिटन बाय डॉक्टर शोभसित मुखर्जी। और मैं ये सब इसलिए रीड कर रही थी क्योंकि मेरे एग्जाम सब खत्म हो गए थे। मेरे को बहुत दिन से रीड करने की भी इच्छा थी और मैं इसमें ये पाया। मैं सेकंड चैप्टर तक मैं पहुंच गई हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि हाउ योर माइंड वर्क्स, ठीक है। एंड अब मैं आपको इसका सार बताने वाली हूँ। उससे पहले आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। देखो, जैसे सेरिब्रम जो होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है, एक होता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। वैसे ही हमारा माइंड भी दो स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज़ में बटा हुआ है, जैसे कि है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो रैशनल थिंकिंग करता है, सबकॉन्शियस माइंड इंटरैक्शनल थिंकिंग करता है। कॉन्शियस माइंड जो है वो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग करता है, सबकॉन्शियस माइंड सब्जेक्टिव थिंकिंग करता है। अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में मेरा तात्पर्य ये है कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं हमारे एग्जाम के समय में, जैसे कि ऑब्जेक्टिव मतलब कि एमसीक्यू वगैरह, और सब्जेक्टिव मतलब कि जो हम लोग अपनी मंशा को लिखते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वगैरह हो गए, जैसे इंग्लिश में इंग्लिश के इतने बड़े ड्रामा आते हैं तो उसको हम अपने परसेप्शन से अपने थिंकिंग से उसको फ्रेम करके लिखते हैं, तो वो क्या सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो फैक्ट होता है एक्चुअली वो फैक्ट है, जबकि एमसीक्यू में वही क्वेश्चन ऑप्शन टिक करोगे वो सभी के लिए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब जो इसके लिए नहीं है वो करो ऑप्शन टिक करके आएगा, राइट। तो वो होता है बेसिकली सब्जेक्टिव सबके लिए वेराई करता है पर्सन टू पर्सन। तो बेसिकली कॉन्शियस जो है वो फैक्ट्स में आधारित है, ठीक है, फैक्ट्स पर आधारित है और यूनिवर्सली ट्रुथ भी होता है कभी कभार। हमें ये पता होना बहुत जरूरी है जो हम हमारी दिनचर्या में रिपीट करते हैं वो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को रिपीट करें या फिर पॉजिटिव हो। देयर इज वन टू थिंग्स, एक होता है ऑटो सजेशन, एक होता है सजेशन। सजेशन इज गिवन बाय समवन डिफरेंट पर्सन फ्रॉम यू, जबकि तुम नहीं हो कोई और देगा सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब कि जो हम लोग अपने आप के लिए मान लेते हैं, जैसे कि मेरे को डर लगता है यहाँ जाने से, मेरे को डर लगता है ये करने से, आई एम हैविंग सो मेनी फियर्स एंड ऑल, सो दिस आर माई ऑटो सजेशंस एंड दिस व्हाट मेक्स माई रियलिटी कम ट्रू बिकॉज माई सब्जेक्ट कॉन्शियस माइंड इज एक्सेप्टिंग इट बिकॉज आई वाज रिपीटिंग इट कंटिन्यूअसली फ्रॉम थ्रू आउट माई लाइफ। नाउ एज आई हैव नोन सो फार कि मैं गलत कर रही एंड सो यू पीपल मे बी। देखो, कॉन्शियस माइंड एक एज अ वॉचमैन है, मतलब कि जो गेट की रखवाली करता है, गेट के बाहर रहता है, देखता है कि कौन आ रहा जा रहा है, अपार्टमेंट में कौन अंदर रुक सकता है, कौन नहीं रुक सकता है। अब बताओ वॉचमैन किसको रुकने देगा? जो अच्छे इंसान है, जो कम्युनिकेबल है, जिन्हें अंदर में जो लोग हैं घर वाले वो जानते होंगे, जो अपार्टमेंट में जानते, जो ऑफिस में जानते होंगे, राइट। उन्हें तो नहीं करने देगा जो टेररिस्ट है या फिर जो गंदे इंसान है फूक देंगे घर को या फिर अपार्टमेंट को या ऑफिस को, है ना। वैसे ही कॉन्शियस माइंड भी डेलिकेटली चूज करता है कि भाई कौन सा सजेशन सही है और वो सबकॉन्शियस माइंड तक डीप में जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड का चीफ फंक्शन है कि वो प्रोटेक्ट करे सबकॉन्शियस माइंड को फ्रॉम फॉल्स इंप्रेशन। तो अगर कोई भी चीज़ फॉल्स है और तुम्हें प्रिटेंड करने के तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उसे मतलब कि मान ले सही है, तो तुमको बिलीव रखना पड़ेगा कि भाई ये सही है। जैसे कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे बाल नहीं झड़ रहे, मैं जो ट्रीटमेंट कर रही हूँ वो मेरे को फायदा कर रहा है, मैं ये मान सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं मान लूँगी तो कॉन्शियस भी मतलब कि वो भी फोर्सफुली मान लेगा एंड देन ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, इन्फॉर्मेशन जो हमें सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी एंड सबकॉन्शियस माइंड के पास खुद का माइंड होता है पर वो अपना माइंड दिखाती नहीं, उसको नहीं पता कि उसके पास खुद का माइंड लेकिन है उसके पास। वो हमारे ही पैटर्न ऑफ इमेजरी और विजन को एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए हम अगर कोई भी मतलब कि मैटर को लुक ऑन कर रहे हैं तो उसका आंसर भी उसके पास पता रहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके पास पता है और हमें भी नहीं पता। तो हमें ये जानना पड़ेगा और ये जान कब सकते हैं जब हम मेडिटेट करेंगे। हमारे पास एक ही पावर है जो हम चूज कर सकते हैं। चूज क्या करें? हैप्पीनेस और अबंडेंस को, नेगेटिविटी को तोड़ मारो, गोली मार। पता है बचपन से लेकर आज तक मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं मतलब कि किसी और के सजेशन को ले लेती थी, लेकिन तुम्हें खुद का दिमाग भी चलाना है कि भाई वो सजेशन एनफ ट्रूथफुल था तुम्हारे बारे में। अगर कोई बोलता है कि भाई तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, सो बेसिकली दे आर मेकिंग यू फियर सो दैट यू कम अंडर देयर कंट्रोल, ओके। इट्स देयर मेंटालिटी, नॉट योर्स। So always think good, then good will follow. If you think bad, bad will follow. चीज़ याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आर्ग्यू नहीं करता तुम्हारे साथ, वो वही चीज़ एक्सेप्ट करता है जो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड उसको पास कर देती है। अगर तुम कहोगे कि तुम ये नहीं खरीद सकते, ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को ट्रू बनाने के लिए वर्क ऑन करेगी, उसी को रियलिटी बनाने के लिए वर्क ऑन करेगी। लेट अ बेटर थॉट, ठीक है, एंड नेगेटिव ऑटो सजेशन आ रहा है तो उसको पॉजिटिव ऑटो सजेशन कन्वर्ट करो, ठीक है। कोई चीज़ नहीं खरीद सकते तो बोलो कि मैं खरीद सकती हूँ और मैंने अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया है। तो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए तुम क्या कह रहे हो अपनी दिनचर्या में। तुम जिम्मेदार हो अपने हर एक उस वर्ड के लिए जो तुम कहते हो खुद को, ठीक है। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं फेलियर हूँ, मैं लूज कर रही हूँ जॉब, मैं रेंट नहीं भर पा रही, ये सब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसको जोक की तरह नहीं लेता, रादर इट टेक्स इट एज अ ट्रू फैक्ट और उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसी को पास कर देता है और उसी को रियलिटी बनाने में वर्क ऑन करता है। बेसिकली तुम्हारा माइंड लेवल नहीं है, तुम्हारा माइंड एज अ मशीन ही है, माइंड नहीं सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि मशीन को जो कंप्यूट करोगे वही सबकॉन्शियस माइंड भी कंप्यूट करेगा, उसके पास खुद का दिमाग नहीं है, उसको जो कंप्यूट करोगे वही वो करेगा। हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कर नहीं सकती, ये इस फियर को ना सब्स्टिट्यूट करो अपने विल पावर से कि मैं सब चीज़ कर सकती हूँ थ्रू द पावर ऑफ माई ओन सबकॉन्शियस माइंड। इसमें बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल सबकॉन्शियस माइंड एंड द मास्टर ऑफ योर फेथ। रिमेंबर यू हैव द कैपेसिटी टू चूज, सो चूज लव, लाइफ, हैप्पीनेस एंड health. Don't let others do your thinking for you. Choose your own thoughts and make your own decision. So whatever your conscious mind assumes and believes to be true, your subconscious mind will accept and bring to pass. Believe in good fortune, divine guidance, right action and all the blessings of life. Always remember कि जब तक एक्शन नहीं करोगे तब तक इन सब चीज़ों के करने का भी कोई महत्व नहीं है। अपना कर्म करते रहो and have faith in God, whoever you believe. And let's accept this challenge together of thinking positive and providing positive auto-suggestions to ourselves. Only thinking will not work. You will also have to repeat the positive auto-suggestion repeatedly while you are in your day or in your noon or prior to sleep. Okay? And repeat as much as you can so that the subconscious mind absorbs this fact and works on it to make it into your reality. By the way, I would recommend to buy this book and read it by your own self for your own realization. Self-realization होना चाहिए so that you would get into deep understanding of subconscious mind. But if you want that I would unfold the chapters of this particular book, then please do a like and give a comment कि if you really want it or not. सोचो ये सेकंड चैप्टर था हाउ योर माइंड वर्क्स और इसने कितना कुछ सिखा दिया, तो बाकी के कितने चैप्टर्स कितना कुछ सिखा देंगे, इवन हमको मैजिशियन बना देंगे। सो आई एम जस्ट thrilled after thinking about this also.